Hello dear students, we are solving class 4th new composite mathematics. We are doing chapter 9 fraction. इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 33 कंप्लीट कर लिया है. आज हम लोग एक्सरसाइज 34 सॉल्व करेंगे. तो एक्सरसाइज 33 में हम लोगों ने फ्रैक्शंस का कंपेरिजन किया था जहां पे डिनोमिनेटर सेम थे. आज हम लोग सॉल्व करेंगे जिनमें हम कंपेरिजन उन फ्रैक्शंस का करेंगे जहां पे न्यूमरेटर सेम है. यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है बल्कि न्यूमरेटर सेम है. तो कैसे कंपेरिजन होगा फ्रैक्शंस का, तो आइए देखते हैं. आप ये देख रहे हैं यहां पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया. 1 पार्ट शेडेड है, फिर सेम पोर्शन है. देखिए जितनी लेंथ इसकी थी सेम लेंथ, पर यहां पे हमने 3 पार्ट किए इसके और 1 पार्ट को शेडेड किया. तो ये 1/3 फ्रैक्शन कहलाया. यहां पे देख रहे हैं लेंथ सेम है, जो लेंथ यहां है वो यहां पर है 1/4 और ये 1/5. मतलब 1 पार्ट शेडेड आउट ऑफ कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5 पार्ट में. तो देखिए यहां पे क्या हो गया, न्यूमरेटर सबके सेम हो गए. 1/2 1/3 1/4 1/5. तो न्यूमरेटर सेम है. देखिए यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, नेक्स्ट में 1 है 1. डिनोमिनेटर अलग अलग है. पहले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 2 है, दूसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 3 है, नेक्स्ट में डिनोमिनेटर 4 है और लास्ट वाले में डिनोमिनेटर 5 है. तो न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग है. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर. तो कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा? तो 1/5 स्मॉलेस्ट होगा, उससे ग्रेटर 1/4 1/3 1/2. तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो हमें क्या देखना, डिनोमिनेटर. जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन स्मॉलर होगा. तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें अगर हम, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर किसका है, फ्रैक्शन 1/2 का, ये 2. तो 1/2 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा. तो रूल क्या निकला, आउट ऑफ द 2 फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर द वन हैविंग द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द अदर. अगर 2 फ्रैक्शंस हैं और न्यूमरेटर सेम है, जैसे कि यहां सब में 1 1 था, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर कहलाएगा दूसरे से. आइए एक्सरसाइज 34 देखते हैं. पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर और स्मॉलर इन द प्लेस होल्डर. तो यहां क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वही ग्रेटर कहलाएगा. तो ये नंबर ग्रेटर कहलाया. ठीक है, जस्ट अपोजिट 33 का जस्ट रिवर्स है. यहां पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर किसका स्मॉलर है, 7. डिनोमिनेटर 9 से स्मॉलर है तो 4/7 ग्रेटर होगा. जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है वही फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा अगर न्यूमरेटर सेम है. तो यहां न्यूमरेटर 6 है, यहां पे भी 6 है, यहां डिनोमिनेटर 8 है, यहां पे 11 है. तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है वही फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा. ये ग्रेटर है. सेम यहां पे फिर से न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर किसका स्मॉलर है, 5. तो 2/5 फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. यहां पे 10 और 3 में न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर 10 स्मॉलर देन 13 है, इसलिए फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा. यहां पे सेम न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर अलग अलग है. तो डिनोमिनेटर 11 जो है स्मॉलर देन 15 है, तो डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाता है सेम न्यूमरेटर होने पर. यहां पे सेम न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, स्मॉलर डिनोमिनेटर है ये 10 19 की कंपेरिजन में, तो ये ग्रेटर हो जाएगा. 6/13 6/17. तो देखिए यहां पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है. डिनोमिनेटर 13 इज स्मॉलर देन 17, इसलिए ये फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा. यहां पे देखिए न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर किसका स्मॉलर है, 10/19 का डिनोमिनेटर स्मॉलर है 10/23 से. तो फ्रैक्शन कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, 10/19. इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन सा नंबर आता है, पहले वो नंबर आता है जो स्मॉलर होता है. असेंडिंग ऑर्डर में पहले स्मॉलर लिखा जाता है और लास्ट में जाता है ग्रेटेस्ट. तो यहां हम देख रहे हैं कि सभी के जो भी फ्रैक्शंस दिए हैं सबके न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं.
तो सबसे छोटा फ्रैक्शन वही होगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। यहां पे रिवर्स इनवर्स चलता है। तो देखिए 2/9 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 9 है यहां पे, जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन यही होगा। इससे ग्रेटर, इसके बाद जो है 2/9 हो गया। अगला डिनोमिनेटर जो 9 के बाद आता है वो 7 है। तो इससे जो नेक्स्ट जो ग्रेटर है वो होगा 2/7। इससे ग्रेटर होगा 2/5। और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट, कहें सबसे छोटा जो है डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए 2/3 फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा। तो यहां पे सबसे छोटा डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए 2/3 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। और असेंडिंग में छोटे से बड़ा लिखा जाता है, तो लास्ट में यहां पे 2/3 आएगा। ठीक है, बी में देखते हैं ऐसे ही। डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, न्यूमरेटर सबके 3 है। तो जिस सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कहां पे है 11, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन यही होगा। तो आइए लिख लेते हैं इसको। तो बी क्वेश्चन लिखेंगे, इसका आंसर आप कहां लिखेंगे, इसके बाद आंसर लिख लेंगे यहां पे। तो मैं यहां लिख रहा हूं जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 11 है, इसलिए 3/11 सबसे छोटा होगा। तो ये मैंने यहां पे 3/11 लिख दिया है। इससे ग्रेटर क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा 11 से छोटा डिनोमिनेटर क्या है 9, तो फिर 3/9 आएगा। फिर 3/7, फिर आफ्टर इट 3/5। और इन दिए हुए फ्रैक्शन में जबकि न्यूमरेटर सेम है, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर 4 है, इसलिए स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर 4 है यहां पे, इसलिए फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगा, वो 3/4 होगा। इस तरह से हमने इस दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। आइए देखते हैं सी। देखिए सी में क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं बट न्यूमरेटर सेम है। तो सेम न्यूमरेटर की कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो यहां पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो होगा 5/11 होगा। तो हमने लिख दिया 5/11, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है छोटे से बड़ा। इसके बाद 11 से जस्ट छोटा न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर 10 है, तो अगला जो फ्रैक्शन आएगा 5/10 होगा। फिर 5/8, 5/7 और स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर 6 है, इसलिए ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा या ग्रेटेस्ट होगा। लास्ट में 5/6। तो इस दिए हुए क्वेश्चन को इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। यहां पे देखिए फिर से न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन वही होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो 7/50 जो है स्मॉलेस्ट होगा इनमें। तो क्वेश्चन के बाद आंसर लिख देंगे। अरेंज फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले आएगा 7/15, उसके बाद 7/11, 13, फिर 7/11, 7/9। और देखिए इनमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर 8 है, इसलिए ये फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगा 7/8। इस तरह से हमने डी को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ई में क्या है, सभी के फ्रैक्शन देख रहे हैं सेम न्यूमरेटर है 1 1 1। डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा ग्रेटेस्ट होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यहां पे क्या होगा 1/5। उससे ग्रेटर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा यहां पे देख लीजिए एक बार, 7 सबसे छोटा बड़ा है ना, तो 1/7 जो है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। फिर 1/5, फिर 1/4, फिर 1/3। और सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा ग्रेटेस्ट होगा इन दिए हुए फ्रैक्शंस में, तो 1/2। ठीक है, अब यहां पे हमें फिर देखना, देखिए सेम न्यूमरेटर है 8 8 8। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा, और असेंडिंग में पहले कौन आता है जो स्मॉलेस्ट होता है,
तो 8/17 पहले आएगा, उसके बाद 8/15, 8/13, 8/11 और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब हम बात करें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा। तो हम देख रहे हैं 9, 11, 15, 13, 17 में स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर 9 है, इसलिए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन 8/9 होगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पे न्यूमरेटर सेम दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले ग्रेटेस्ट नंबर आएगा और आखिरी में स्मॉलेस्ट। आइए सॉल्व करते हैं। ए, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो पहले हमें लिखना है फ्रैक्शन कौन सा छोटा होगा, वो सबसे बाद में आएगा। पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखना, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन या ग्रेटेस्ट वो होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो न्यूमरेटर देखिए सेम है जिसका, तो यहां पे डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, न्यूमरेटर सेम है, तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगा। तो यहां पे हमको दिख रहा है डिनोमिनेटर 3 सबसे छोटा है, इसलिए 2/3 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। उससे छोटा क्या होगा, 2/5, फिर 2/9 और लास्ट में 2/11 क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो डिसेंडिंग में ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट जाते हैं। तो इस तरह से ए हमने सॉल्व कर लिया है। दिए हुए फ्रैक्शन को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। 2/3 ग्रेटेस्ट है और 2/11, सॉरी साइन यहां पे अलग होंगे। 2/3 ये क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट होगा। फिर उसके बाद 2/5, 2/9, स्मॉलेस्ट क्या होगा, 2/11। तो ये साइन किधर का, ये साइन जो है उस तरफ इसका ओपन रहता है जिधर जो चीज बड़ी होती है। तो इस तरह से हमने ए को अरेंज कर लिया है। आइए देखते हैं बी। यहां पर जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो ये स्मॉलेस्ट है तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया, फिर उससे छोटा ये, और स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1/12। तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो ये बी को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो सी में जो है हम लोग 5/6 ये ग्रेटेस्ट हुआ, फिर 5/8, 5/9, 5/11, 5/13 स्मॉलेस्ट। सेम न्यूमरेटर सेम होने पर जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, पहले ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आएगा फिर स्मॉलेस्ट। आइए देखते हैं डी। डी में दिया है 4/13, 4/15, 9/7। तो ये 9 गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या है, एक्चुअली में 4 ही है, ये यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे 4। तो देखिए न्यूमरेटर सबके सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो 4/7 क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। फिर 4/9, 4/11 सबसे बड़ा या ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर क्या है, 15, इसलिए ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। और डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, बड़े से छोटा ही लिखते हैं, ये ग्रेटेस्ट तो स्मॉलेस्ट। आइए देखते हैं लास्ट। देखिए यहां पे न्यूमरेटर फिर से सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो जो भी डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। तो 9/10 ग्रेटेस्ट होगा, फिर 9/11, 9/13, 9/15। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा ये ग्रेटेस्ट कहां पे, 17, इसलिए ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। इस पे रिवर्स चलता है, इतना अपने हमको याद रखना है। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से एक्सरसाइज 34 कंप्लीट होती है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 35 सॉल्व करेंगे। कीप वॉचिंग।